ओम सभी को सादर नमस्ते। आज के इस सत्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। चले हम शुरू करते हैं। अपने मन को एकाग्र करने के लिए ब्रिंगिंग अवर माइंड टू फोकस। सीधे बैठेंगे, कोमलता से आंखें को बंद करके लंबे सांस लेकर के लंबे सांस छोड़ेंगे। 3-4 बार सांसों का आना जाना इसका हम अवलोकन करेंगे। Let's feel the breath moving in and out of the nostrils while breathing out and breathing in slowly, gradually. तीन बार ओम जाप, फिर गायत्री मंत्र पाठ। ओम। ओम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। दोनों हथेलियों को मिला करके धीरे से घर्षण करेंगे। आंखों को ढक करके धीरे धीरे हथेलियों के नीचे खोलेंगे। नमस्ते सभी को। आज के सत्र में हम, क्योंकि नवरात्रि और दशहरा का पर्व अभी हम लोग उसके अंतरकाल में है, when the period of celebrating Navratri and Dashera, so I'll be covering that subject today। और इसका हम लोग योग दर्शन के जो विद्या है, योग विद्या के आधार पे हम देखते हैं। योग दर्शन में उसके साधन पाद में, साधन पाद में एक सूत्र आया है। सूत्र है जाति देश काल समयवच्छिन्न सार्वभौमा महाव्रतम। सो इट्स टॉकिंग अबाउट वन वर्ड देयर, महाव्रतम। और वो व्रत कैसा है, महाव्रत कैसा है? जो जाति यानी मनुष्य जाति, चाहे वो भारत का हो, चाइना का हो, ईरान का हो, मिडिल ईस्ट का हो, यूरोप का हो, या अमेरिका का हो, या अफ्रीका का हो, या ऑस्ट्रेलिया का हो, यानी इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। फिर जहां पर भी हम रहें, यानी मान के चले भारत से हम दूसरे और चले गए रहने के लिए, उस स्थान को बदलने से वो बदलता नहीं है, समय के अनुसार भी बदलता नहीं है, और परिस्थिति अनुकूल, यानी ये हर काल हर समय पे ये हम पर लागू है। यानी we need to comply to it irrespective of the time, place and circumstances wherever we be in this world। अनब्रोकन, अनवच्छिन्न, सार्वभौम, यूनिवर्सल। व्रत जो हम करते हैं, अगर उसको महाव्रत की स्थिति पे लाना है तो ये जानना चाहिए, it transcends wherever, whatever be the geographical position, the color of the people, the belief of the people, the place where they are living, the time, the circumstances, it doesn't change।
हालांकि आजकल की दुनिया में हम लोग बोलते हैं कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट फैक्टर, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच नेवर चेंजेस। जैसे हमारे चेहरे पे आंख, नाक, कान, मुंह की जगह जो है कभी बदलता नहीं है। वैसे ही ये महाव्रत जो है वो बदलता नहीं है। और महाव्रत क्या है? पतंजलि योग सूत्र, दूसरे पाद का 31वां, नहीं 30वां सूत्र है। ओके, दिस इज द 1.31, the other one is 1.32. 2.31 and 2.32. It says, yes, अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम। अब ये हमारे कर्म पे आते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम, यानी यम नियम पे हम चलते हैं। ये महाव्रत है। अहिंसा, नॉन वायलेंस, यानी किसी को हानि ना पहुंचाना, ना मन से, ना वाणी से, ना शारीरिक कर्म से। सत्य, सत्य हमेशा एक बराबर जैसा है, वो प्रमाणों के आधार पे होता है। प्रमाण जो है हमने कई बार डिस्कस कर लिए। फिर अस्तेय, चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य यानी अपने इंद्रियों पे काबू रखना, प्रिजर्विंग द वाइटल लाइफ फोर्सेस, लाइफ एनर्जीज। और अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा अपने पास संग्रह नहीं करना। और ये यम जो है, मनसा वाचा कर्मणि, मन से, वाणी से और शरीर से इसका पालन करना है। और अगर हम देखेंगे पूरे दुनिया भर में कोई ऐसा जगह नहीं है जब हम इस कह सकते हैं कि ये लागू नहीं होता है। हाँ, लोग, हाँ, अहिंसा पर चर्चा कर सकते हैं। अहिंसा पे यहाँ पे हम मनुस्मृति में धर्मो रक्षति रक्षिता के आधार पे चलना है। हमें धर्म के लिए हमें खड़ा होना चाहिए। वी शुड स्टैंड फॉर एंड स्टैंड बाय धर्म। और अपने प्राण को बचाने के लिए इफ यू हैव टू यूज वायलेंस, यूज रीजनेबल वायलेंस टू प्रोटेक्ट लाइफ। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये 5 यम हैं जो हमें हर समय, हर काल, किसी भी जगह पे हम रहें, इसका पालन करना है। फिर शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। शौच यानी मन से, वाणी से और शरीर से शुद्धि रखना। संतोष, हम जो पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद जो हमें मिला है उसमें संतुष्ट रहें। बी कंटेंट विद what we have received after putting up all the physical and mental efforts। यानी अपने सात्विक कमाई के आधार पे जो हमें मिला उस पे हम प्रसन्न रहें। फिर दूसरे के पास जो है हमारे पास नहीं है उससे दुखी नहीं होंगे। तप, थोड़ी सी भूख, थोड़ी सी प्यास, थोड़ी सी सर्दी, थोड़ी सी गर्मी सहन करने के लिए हमें सीखना है। यानी द्वंद्वों का सहन करना, मान अपमान, मान हानि, प्रॉफिट और लॉस, ब्लेम ऑफ फेम, ये सब में साम्य अवस्था, अपने बुद्धि, अपने मन को साम्य अवस्था में रखने के लिए बी सिवरीन, बी लेवल हेडेड। फिर स्वाध्याय, रोजाना 15-20 मिनट निकालें, अच्छे ग्रंथों का पठन पाठन करें। फिर ईश्वर प्रणिधान,
जिसको हम डिवोशन बोलते हैं, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, ये सच्ची भक्ति है और ये ईश्वर प्रणिधान है। तो ये नियम पांच यम और ये 5 नियम का हम पालन करते हैं। योग फिलोसफी, योग दर्शन का जो विद्या है वो वेद से महर्षि पतंजलि ने संकलन किया है। महर्षि पतंजलि जी ने सब संकलन किया, तो हमें वेदों के ज्ञान के आधार पे अगर हम जीवन जिएंगे तो दैट इज ईश्वर प्रणिधान, सरेंडर टू ईश्वर का। सृष्टि में जो ऋण रित है, all the eternal laws in nature, in this creation, इन सब के का पालन करना है, ये महाव्रत है। और जानना चाहिए, आई यूजुअली यूज दैट एग्जाम्पल। नवरात्रि के लिए लोग फास्टिंग करते हैं, खाना आदि पे थोड़ा ध्यान देते हैं, सात्विक भोजन की ओर चलते हैं। लेकिन जानना चाहिए हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार, विचार, व्यवहार, ये 3 कदम होते हैं। शुद्ध सात्विक आहार से सात्विक विचार और सात्विक व्यवहार, दिस गो हैंड इन हैंड। सिर्फ आहार पे ध्यान नहीं देना है, विचार और व्यवहार पे भी ध्यान देना है। यहां पर भी व्रत का पालन करना है, और व्रतों का पालन करना वही 5 यम और 5 नियम। और फिर जीवन में जो 9 बाधाएं हैं, इसका हम आसानी से इसका निदान कर सकते हैं। वी कैन इजीली ओवरकम दीज हर्डल्स। और ये 9 अंतराय हर्डल्स क्या है। व्याधि स्त्यान संशय प्रमादालस्य विरति भ्रांति दर्शनात् अलब्ध भूमिकत्व नवस्थित्वानि चित विक्षेपति अंतराय। व्याधि, डिजीज, इलनेस, सिकनेस, वो दोनों हो सकता है, फिजिकल और मेंटल। इट कैन बी वन ऑफ देम, इट कैन बी बोथ ऑफ देम। यूजुअली वन इम्पैक्ट्स द अदर। मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है, फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है। और यहाँ एक और कदम पे देखना चाहिए, सोशल हाइजीन, सोशल हेल्थ, सोशल वेलबींग। स्त्यान जो है, इनएफिशिएंसी, डलनेस। हम जानते हैं कि हमें करना है, लेकिन वी प्ले ट्रूएंट विद इट, वी कीप डिलेइंग। संशय, जहां पर हमेशा हम निश्चित निर्णय नहीं लेते हैं। वी ऑलवेज डाउट आवरसेल्व्स। क्यों? हमारे आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल इतने लो हो जाते हैं। So we should train ourselves to keep that self-confidence, and self-confidence can be maintained along with when you practice self-control, self-restraint. प्रमाद जो है, केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस। आलस्य, लेथार्जी, स्लॉथ, लेजीनेस। हम लोग प्रमाद और आलस्य एक दूसरे के पर्यायवाची मानते हैं। वी यूज देम कंजंक्टिव टुगेदर विदाउट नोइंग द डिफरेंस। प्रमाद जो है, इट्स टोटल नेग्लिजेंस, केयरलेसनेस। और आलस्य जो है, इट्स मोर अबाउट प्रोक्रास्टिनेशन। अभी मैं नहीं करूंगा, मेरा मन नहीं चलता है। सो वी नीड टू लुक एट इट। फिर छठा जो है, अविरति, द क्रेविंग्स, द excessive desires that we have, ये अविरति है। मोह, माया, ये सब अविरति है। फिर भ्रांति दर्शन, जो चीज नहीं होता है उसको हम सोचते हैं ये होता है।
These are false views, perception, delusion. और सैडली 15 दिन जो है लोग पितृपक्ष मनाते हैं, उसमें भ्रांति दर्शन ही चलता है कि हम जो बड़े बुजुर्ग हमारे पितर लोग हुए, इट में बी mother, father, grandfather, grandparents, grandmother and grandparents, etc. उनकी आत्मा के लिए हम भोजन अलग से निकाल करके रखते हैं, जब हमें पता है कि बिना शरीर का आत्मा कुछ नहीं खा सकता है, नहीं पी सकता है. सो दैट वाज एन एग्जाम्पल ऑफ द डिल्यूजन, द फॉल्स व्यूज, परसेप्शन, भ्रांति दर्शन जो हमारे अंदर में है, जो हम प्रैक्टिस करते हैं, उसको भी छोड़ना चाहिए. देन अलब्ध भूमिकत्व. वो क्या होता है, जब मान के चले कोई चीज करने के लिए हम प्रयास करते हैं, वहां पे सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, तो हम कहते हैं ये मेरे बस की बात नहीं, दैट्स नॉट माय कप ऑफ टी. नहीं, वी शुड पुट check and see where we may have faulted. कहाँ से हमें हमसे भूल चूक हो गई है. अगर हमसे नहीं तो कौन सी बाधा हमारे रास्ते में आए जिससे हमें संभल करके चलना है. यानी थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण करके फिर हमें पता चलता है. और नौवा जो है अनवस्थित्वानी, यानी एक स्तर पे आ गए, फिर हम सोचते हैं हम माहिर हो गए. माहिर हो गए, दोबारा इसका प्रयास नहीं करते, वी डोंट प्रैक्टिस. और फिर प्रैक्टिस न करने के बाद क्या होता है, दूसरे बार अगर वही करना है, देन इट सीम्स लाइक ए माउंटेन. और ये सिंपल सी चीज है, अगर एक एक दिन को, एक एक बाधाएं को हम लोग अपने जीवन से दूर करने के लिए प्रयास करें, तो हमारे जो मन के जो विक्षेप है, चित्त के जो विक्षेप है, डिस्ट्रैक्शंस ऑफ द माइंड, वो अपने आप बंद हो जाएंगे. और फिर अंतराय, ऑब्स्टेकल्स जो है, हम आसानी से उसको पार कर सकते हैं. तो दीज आर थिंग्स विच वी नीड टू डू. और जो दशहरा हम मनाते हैं, यहाँ पे ध्यान देना है. रावण का तो कई साल हो गए जब से उनका देहावसान हो गया, राम जी ने मार दिए. लाखों साल तो हो गए. लाखों साल के बाद भी आजकल लोग इसके पुतले बना करके जलाते हैं. क्यों? हालांकि वो महाविद्वान थे, महारथी थे, राम से भी ज्यादा विद्वान थे और महारथी भी थे. क्योंकि उनमें अवगुणों जो है वो भरा हुआ था, जो उनके गुणों को दबा करके फिर, जैसे कहते हैं ना, मानव से राक्षस बन गया. तो हम लोग जब दशहरा मनाते हैं, रावण के पुतले को जलाते हैं, सबसे पहले चीज जो हमें करना है, अपने अंदर के जो रावण है उसको जलाना है. और फिर जो अच्छे गुण, कर्म, स्वभाव है, उसको हम आगे बढ़ाएं. तो ये नेट से हम मुझे ये पिक्चर मिला था. हमेशा जब दशहरा पे बोलना है तो उसको सामने में लाता हूं. तो रावण जिसके पास 10 सर तो नहीं था, लेकिन 10 सर के बराबर ज्ञान था, लेकिन 10 सर के बराबर अकल नहीं था, विजडम नहीं था. कहा जाता है 4 वेद और 6 शास्त्रों का विद्वान था, लेकिन कोई काम का नहीं. इट वॉज बुकिश नॉलेज. क्यों? क्योंकि फेल टू इम्पल्सिव, यानी विवश, क्रोध, लोभ, अत्यारोरी, ईर्ष्या, द्वेष, निराशा, संशय, मोह और आलस. Impulsive anger, greed, arrogance, jealousy, hatred, despair, indecisiveness, delusion, lethargy.
आप इम्पल्सिव देखे, जो भी उसके दिमाग में आता था वो करता था बिना सोचे समझे। अगर अगर रामायण के सीरियल हमने देखा तो कई बार देखते हो कि वो जल्दी क्रोधित हो जाते थे, अपने मन पे काबू नहीं रखते थे। सीता का हरण, इट वॉज ओनली ग्रीड, लोभ एंड arrogance. He knew he would be fighting the battle with Ram and he would be losing, लेकिन सोचते थे कि वो कभी हार देंगे नहीं। ईर्ष्या, द्वेष, jealousy, hatred, we see that in his character when we read through Valmiki Ramayana. He was desperate to win Sita at all cost. निराशा, इसलिए उसका हरण कर ले। एंड इनडेसिसिवनेस, वो जानते थे ये गलत काम है, लेकिन सही मार्ग पे चलने के लिए उसमें हिम्मत नहीं था। एंड डिल्यूजन, ही वाज सराउंडेड बाय पीपल जो उसके हाँ में हाँ मिलाते थे, हालांकि वो जानते थे कि हाँ, इनके पक्ष जो है हारेंगे। लुक एट हिज सन मेघनाथ, लुक एट हिज ब्रदर कुंभकर्ण। कुंभकर्ण ने भी उसको चेतावनी दे दिया कि तुम मारे जाओगे, अभी भी समय है, जाकर के श्री राम जी से क्षमा मांग लो। बदन कुंभकर्ण को उसने बोला तुम कैसा भाई हो, तो कुंभकर्ण ऑल्सो देन साइडेड विथ हिम। लेकिन विभीषण को देखो, विभीषण लेफ्ट हिम एंड वेंट। अभी भी विभीषण इज wrongly blamed for having left his brother, but he stood with dharma. और इतिहास में इसको विभीषण के लात के नाम से जाने जाते हैं। इसे रॉन्ग वर्ड, बट वैसे ही जो राक्षसीय वृत्ति वाले लोग हैं, दैवीय वृत्ति वाले लोग को लात मारते ही रहते हैं। और आलसी, he was used to drinking and merry making without thinking about अपने जो प्रजा है उसका क्या हाल हो। और कंट्रेरियली आप देखें श्री राम जी के गुणों को, वो हमेशा विनिर्बंध थे। ही वॉज डिटर्मिन, परसिस्टेंट। क्षमा, यहां तक कि जब रावण को मार दिया गया, लक्ष्मण को आदेश देता है कि जाकर के उसके अंत्येष्टि पूरे मान सम्मान के साथ करना। शील, इंटेग्रिटी। जब शूर्पणखा आई तो उसने उसकी सुंदरता में मोहित नहीं हुए। he keep he kept himself loyal to Sita. विनम्रता, modesty, the way he meets हनुमान जी in किष्किंधा कांड, और जिस विनम्रता से वानर यानी वन में रहने वाले नरों के साथ मिलना, दयालु, काइंडनेस, वो तो अनेक बार देखने को मिलता है। यहां तक कि बाली को मारने के बाद बाली ने उसको टोका कि आप इतने मर्यादा पुरुषोत्तम हो, मुझे क्यों मारा, मेरा तो कोई द्वेष नहीं। लेकिन बाली को कहा तुमने अपने भाई के पत्नी का हरण किया, ये घोर अपराध है, तुम इसके माफी के लिए लायक नहीं हो। और बाली जी जब ने माफी मांगे तो शुड कंपैशन टू हिम, से ओके बुद्धि भ्रष्ट हो गए तो तुम्हें माफ करता हूं। सो काइंडनेस एंड कंपैशन गो टुगेदर। स्नेह, भ्रातृ प्रेम को देखो। भरत को जब उसको आज्ञा दिया गया वन में जाओ, तुम्हारे भाई भरत
राजा बनेगा, ही लेफ्ट विदाउट एनी ग्रज। आशा, होप। सीता का हरण करने के बाद उसको कहाँ ढूंढे? ही डिडंट लूज होप। हाँ, विचलित हो गए थे कुछ समय के लिए, लक्ष्मण ने उसको दोबारा लाइन पे ला दिए, but he never lost hope and he had the courage to fight the battle in spite of being in lower numbers and with less abled warriors than Ravan, but he dared. He dared stand for dharma. और विवेक और सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेशन, इसका कोई अंदाज नहीं। That's a bit of what I wanted to discuss with you today. और ये जानना चाहिए, एक सूत्र है संस्कृत में, धर्मो जयति न धर्म, सत्यम जयति न नृताम। इससे धर्म जीतता है, अधर्म नहीं। सत्य जीतता है, असत्य नहीं। कुछ काल के लिए हम देख सकते हैं अधर्म प्रचलित होता है, पीपल वॉक ऑन दैट पाथ, अल्टीमेटली दे विल स्टम्बल। जब स्तंभल होंगे तो बोलेंगे हाय ये मैंने क्या किया। अंतिम में तो सत्य ही जीतेगा। इसलिए उपनिषद कहता है सत्यमेव जयते नानृताम। ये जानना चाहिए। और फिर हमें अगर बढ़ना है आगे जीवन में तो चार पुरुषार्थ। अगर हमें राम बनना है, रावण नहीं बनना है, तो हम ये चार पुरुषार्थ पे हम जिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म 24 आवर्स बाय 7 राइटियस लिविंग। अर्थ धर्म के आधार पे कमाना, और काम धर्म के आधार पे हम अपने इच्छाओं की पूर्ति करना। और इच्छा भी कैसी होनी चाहिए? धार्मिक। यानी हम अपने सात्विक कमाई से अपने धार्मिक सात्विक इच्छाएं की पूर्ति करना। फिर मोक्ष, मुक्ति जो है वो दूर नहीं है। जितने हम धर्म अर्थ काम पे हम अपने जीवन को ले जाएंगे, द मोर वी लीड लाइफ क्लोजर टू धर्म अर्थ काम, द क्लोजर वी कम टू मोक्ष, मुक्ति। जानना चाहिए, संस्कृत में एक गीत है, क्या कहता है? चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। गिरिशिखरे तव निज निकेतनम, समारोहणं विनैव यानम्। गिरिशिखरे तव निज निकेतनम, समारोहणं विनैव यानम्। आत्मबलं केवलं साधनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। सदैव पुरतो निधेहि चरणं। ये सिर्फ पहली पंक्ति है इस भजन का। इट गोज इन द सेम लाइन, चरई वैती रही मंत्र है हमारा। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। हमारा जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, निज निकेतनम, मोक्ष, मुक्ति, ईश्वर के सुख में हम हमें रहना है, आत्मा जो है। तो उसके लिए हमें फिजिकल स्टेप्स करने की यहाँ प्रयास नहीं है। मन, वाणी और शरीर से जो कर्म करते हैं ना, बेबी स्टेप्स, जैसे छोटे बच्चे हैं एक एक कदम आगे रख करके चलता है, वैसे ही हमें चलना है। और हमें आत्मिक बल को बढ़ाना है। आत्मिक बल जितने हम बढ़ाएंगे उतने ही हम धर्म अर्थ काम मोक्ष की ओर बढ़ेंगे। सो हमें क्या करना है? चलना है। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। जैसे कहते हैं ना, चरई वैती हमारा मंत्र है। चलना है, चलना है, जब तक लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं करते।
That was in essence what I wanted to share with you today. तो इसके बाद अगर आपकी कोई विचार विमर्श करना है, प्रश्न उत्तर करना है, या विचारों को का आदान प्रदान करना है, आप कृपया अपने आप को अनम्यूट करके फिर हम लोग बातचीत करते हैं। आचार्य जी, ये हाँ जी। 9 व्याधियां आपने बताई थी ना, उसमें एक था अविरति क्रेविंग, लिखा हुआ था वो आपने। हाँ, उसका क्या मतलब हुआ? अविरति जो है, यानी मान के चले आपके पास कुछ है, बट यू वांट मोर एंड मोर एंड मोर, यानी जरूरत से ज्यादा इच्छाएं करना, ठीक है। जिसको हम कह सकते हैं मोह माया। ये आप आज वाला फॉरवर्ड कर सकते हैं? स्लाइड वाले? जी। हाँ, पूरे स्लाइड में आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ओके, धन्यवाद और जी। फिर इस आज के जो सेशन है ना, उसको यूट्यूब पे भी डाल करके फिर मैं शेयर कर दूंगा। धन्यवाद। ये और कुछ तो जानना चाहिए, हम जो लोग व्रत रखते हैं सिर्फ समझते हैं कि सात्विक अन्न खाएं, ये ना खाएं, वो ना खाएं, ये ना पिएं, वो ना पिएं। इंटरमीडिएट फास्टिंग, इंटरमीडिएट फास्टिंग हमारे लिए अच्छा है। कुछ काल के लिए भोजन छोड़ना, कुछ काल के लिए ये पेय वस्तु छोड़ना, ये सब हमारे जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। लेकिन महाव्रत जो है, वो मन, वाणी और शरीर से पालन करना है। और अगर एक दृष्टिकोण देखेंगे तो वो यम और नियम का पालन करना, और क्रम से पालन करना चाहिए, कि नहीं आज पालन कर लिए कल नहीं। और आज हमने कहा कि चलो हमने पालन कर लिए तो हमारे अच्छे आ लोगों ने हमारे प्रति अच्छे बर्ताव किए, फिर दूसरे दिन छोड़ गए, तीसरे दिन जब हम करते हैं फिर दुखी होते हैं कि हमारे प्रयास जो है छूट गया। इट शुड बी कांस्टेंट प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस, छोड़ना नहीं है। तो ये अगर इस पे ध्यान देंगे, देन विल श्योरली रीच द डेस्टिनेशन। जैसे वो वहां पे वो संस्कृत गीत जो मैंने स्लाइड बताया था, इससे गिरि शिखरे निज निकेतनम। हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? ईश्वर के सुख की प्राप्ति करना, जो कॉन्स्टेंटली रेगुलर, इसमें लेश मात्र भी कोई दुख नहीं। और ये कब होगा? जब हम जन्म बन और मरण के चक्कर से छुट्टी प्राप्त करें। लेकिन प्रयास तो करना ही है। कभी क्या होता है, हम दूसरे लोगों के व्यवहार देख करके हम परेशान हो जाते हैं, हम कहते हैं ये हमारे बस की बात नहीं है, दैट्स नॉट माय कप ऑफ टी। नो, वी नीड टू बी परसिस्टेंट। देखो, आप देखेंगे बास्केटबॉल में या स्प्रिंट में या कोई भी स्पोर्ट्स में, सफलता प्राप्त करने के लिए वो लोग सुबह शाम, दिन में रात को भी ट्रेनिंग करते हैं। तो वैसे ही धर्म के 10 लक्षण का पालन करना, ये यम नियम का पालन करना। अगर इसके और डिटेल्स में जानना चाहते हो तो गीता का जो 16वें अध्याय है, दैवीय आसुरी आसुरी विभाग, दैवीय वृत्तियों और आसुरी वृत्तियों का जो श्री कृष्ण जी बताते हैं, उसका हम पढ़ करके जीवन में अमल करने के लिए प्रयास करें। इस सेम आज यम नियम,
It goes into more explanations. और गीता कौन के सा अध्याय आचार्य जी? गीता के 16वें अध्याय जो है, 16th चैप्टर, अच्छा। उसमें 24 श्लोक है। पहले 3 श्लोक में दैवीय गुण कर्म स्वभाव जो है वो बताया गया है, और अगले जो 15 या 16 श्लोक है, उसमें आसुरीय वृत्तियों पे चर्चा किया गया है। और अंतिम 3 जो है हमें प्रेरणा देता है इसका पालन करें, कैसे हम पालन करें, और अंतिम लक्ष्य जो है ईश्वर प्राप्ति है वहां पे। So there is no thing which differs from the teachings of the Vedas there. इसलिए आप देखेंगे कि पहले अध्याय में वही है कि हम लोग वही ज्ञान जो ऋषि परंपरा से आए हुए हैं, उसी ज्ञान का हम लेकर के आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। Any further questions? कुछ नहीं है तो हम इस सत्र को हम समाप्त करते हैं। चले हम सीधे बैठेंगे, कोमलता से आंखें को बंद करके ओम और 3 बार शांति करें। इससे पहले हम परमपिता परमात्मा, परब्रह्म परमेश्वर, परम गुरु को हम धन्यवाद दें, जिन्होंने आज का हमारा अवसर दिया, समय दिया, ज्ञान विज्ञान दिया इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। माता पिता, बड़े बुजुर्ग को भी हम लोग धन्यवाद दें, जिन्होंने पालन पोषण करके सुसंस्कृत करा करके हमें आगे बढ़ाए। गुरुजनों ने विद्या दान के माध्यम से मार्गदर्शन करते रहे, उनको भी धन्यवाद है। और ऋषि मुनियों जिन्होंने वेदों का ज्ञान विस्तार करके हमारे सामने लाए, उनको भी धन्यवाद है। और आज के इस कार्यक्रम में जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग किया, सभी को धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को मिला करके घर्षण करें। आंखों को ढक करके धीरे धीरे हथेलियों के नीचे खोलेंगे। ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्ते जी।